तंजीला, अफगानिस्तान में छोड़े गए जो अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग रहे हैं और अमरीका भी तशवीश का इजहार कर रहा है इस पर, और इससे आप क्या समझते हैं कि खित्ते को कितना खतरा है और अफगानिस्तान पर आलमी बिरादरी की जानिब से दबाव डालना कितना सूदमंद साबित होगा? देखिए, आलमी बरादरी से तो जो इंगेजमेंट का लेवल है इस वक्त तालिबान की पूरी हुकूमत का, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। क्योंकि जो बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी चाहती है अफ़गानिस्तान में, बिलख़ुसूस ख़वातीन का, बच्चों का, जो एक सिविल राइट्स का मामला है, उसमें पूरी हुकूमत ने जो वादे किए थे आते हुए, उन्होंने वो कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन अगर हम बिलख़ुसूस बात करें पाकिस्तान की, तो देखिए बार-बार पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की पूरी हुकूमत को ये बावर कराता रहा है। हमने सफारती हवालों से भी, सियासी हवालों से भी, और जितने भी हमारे चैनल्स हैं, हर तरह से अफ़गान हुकूमत को इस बात पे कायल करने की कोशिश की है कि उनको अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकनी होगी। और अगर वो नहीं रोकेंगे, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, और खुद अमरीकी हुकूमत ने बाइडेन के ज़माने में भी और सदर ट्रंप के ज़माने में भी इन हथियारों के ऑडिट की बात की थी। तो ये जो हथियार हैं, ये हमारे पास तो ऐसी खबरें भी आई कि जो बुरी हुकूमत के लोग हैं, उन्होंने ये इन तालिबान गिरोहों के हवाले किए हैं या उनको दिए हैं। तो अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पे गिरफ्त बहुत कमज़ोर है, अफ़गान हुकूमत की इन तालिबान गिरोहों पर कमज़ोर है या जानबूझ के कमज़ोर की गई है। दूसरी जानिब जो भारत का असर रसूख है, वो आप देखिए कि वो जो गठजोड़ है वो ईरान और इसराइल के तनाज़े में कैसे एक्सपोज़ हुआ। बिल्कुल वैसे ही गठजोड़ आपको यहाँ पे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में भी नज़र आता है, भारतीय खुफिया एजेंसी का हो या मोदी साहब की गवर्नमेंट का हो। तो ये एक बड़ा खतरा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान का तो आलमी सतह पर यही मौक़िफ़ रहा है, और ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि बैलेंस्ड एक मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द और दहशतगर्दी किसी एक के दुश्मन नहीं है, ये पूरे खित्ते के दुश्मन है। और दहशतगर्द और दहशतगर्दों की जो भी सरपरस्ती करेगा, जो भी उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा, वो उस खतरे में फिर शामिल हो जाएगा, वो फिर शराकतदार होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिस रीजनल कोऑपरेशन की इस खित्ते को ज़रूरत है, उस रीजनल कोऑपरेशन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भारत है। वो भारत की हठधर्मी है, वो भारत की जो इजारादारी की ख़्वाहिश रही है रवायती तौर पर, वो है। वरना दुनिया में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ड्रग्स को, जहाँ पे दहशतगर्दी को, जहाँ पे क्राइम्स को, उन रीजन्स ने अपने आपस का जो इश्तराक था